हमारे देश के अंदर अगर हम देखें तो आरक्षण के नाम पर जिस तरीके से हम अपने आने वाली पीढ़ियों का दमन कर रहे हैं, आरक्षण के नाम पर जिस तरीके से हम अपने आने वाली पीढ़ियों को समाप्त कर रहे हैं, आरक्षण के नाम पर जिस तरीके से हम अपने आने वाले भविष्य को समाप्त कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ये बहुत ही चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कि जिस तरीके से हमारे बच्चे हमारे ही देश में एडमिशन नहीं पाते, वो अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ पर नौकरी करते हैं, वहाँ पर एडमिशन पाते हैं, वो अच्छे इंजीनियर बनते हैं, वो अच्छे डॉक्टर्स बनते हैं, और फिर यहाँ के बड़े बड़े लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी बोलते हैं, वो इस देश से उस देश में उन बच्चों से इलाज कराने के लिए जाते हैं जिन बच्चों को इसी कंट्री में एडमिशन नहीं मिला हुआ होता है। ये 100% का रेशियो नहीं है, पर ये मैक्सिमम रेशियो है, क्योंकि देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की कमी है, देश के अंदर बाकी इंस्टीट्यूशों की कमी है, और उसके साथ साथ जिस तरीके से इस देश के अंदर आरक्षण है, और आरक्षण के नाम पे जो टैलेंटेड बच्चों को अपने देश में एडमिशन नहीं मिल रहा है और वो दूसरे देश में जा करके सर्विस दे रहे हैं, दूसरे देश में एजुकेशन ले रहे हैं, दूसरे देश में सर्विस दे रहे हैं, तो क्या इससे इंटरनेशनल तौर पे हमारे देश की छवि को धक्का नहीं लग रहा है? क्या हमारे देश की छवि पर इसका असर नहीं पड़ रहा है? छवि के साथ साथ इस चीज़ का असर हमारी ताकत पे पड़ रहा है। आखिर हमारे बच्चे विदेशों में जाके रिसर्च कर रहे हैं, हमारे बच्चे दूसरे कंट्रीज में जा करके रिसर्च कर रहे हैं, पेटेंट किसका? उस कंट्री का हो रहा है। जो जिस चीज़ पे हमारा अधिकार होना चाहिए, वो लोग हमारी सभ्यता में जन्म लिए, हमारी संस्कृति में पैदा हुए, ये देश विज्ञान का देश रहा है, ये देश विकासवादी देश रहा है, ये इसका नाम ही इस तरीके से भारतवर्ष, मतलब हमेशा विकास की ओर चलने वाला राष्ट्र, हमेशा रिसर्च की ओर चलने वाला राष्ट्र। उस राष्ट्र के बच्चे इस तरीके से विदेशों में जाकर के सर्विस दें, इस तरीके से वो विदेशों में जाकर के रहें, विदेशों में जाकर के शिक्षा लें, इसलिए कि उनको अपने देश में शिक्षा नहीं मिल रही है, अपने देश में एडमिशन नहीं मिल रहा है। एक ऐसा राष्ट्र जिसमें जो संविधान निर्माता रहे बाबा साहब अम्बेडकर, उनका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि सभी बच्चों को एजुकेशन इस देश में दिया जाए, सभी बच्चों को इस देश के अंदर समान रूप से एजुकेशन दिया जाए, कोई भी बच्चा एजुकेशन को लेकर के पीछे ना हो, कोई भी बच्चा एजुकेशन को लेकर के परेशान ना हो, कोई भी बच्चा एजुकेशन के कारण अपने आप को वंचित ना महसूस करे, शोषित ना महसूस करे। अगर रियल बोला जाए तो रियल शोषण ये है कि किसी बच्चे को एडमिशन ना लेने देना, किसी बच्चे को एजुकेशन से रोक देना, ये कैसे भी हो पर ये एक तरीके से रोका ही जा रहा है। क्योंकि जिन बच्चों के अंदर ताकत है पढ़ने की, अगर उनको पढ़ने का इंतजाम नहीं मिल रहा है, पढ़ने का प्रबंध नहीं मिल रहा है, और हमने एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया हुआ है जिसमें हम टैक्स देते हैं कि बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा, और ये राष्ट्र का कर्तव्य भी है। राष्ट्र क्या है? बच्चे ही राष्ट्र हैं। जो बच्चे आगे बढ़ेंगे, जो बच्चे आगे बढ़ के कुछ करेंगे। आज इस देश में रिसर्चर्स की कदर नहीं है, रिसर्चर्स के बजाय ब्यूरोक्रेट्स की कदर है। हर ब्यूरोक्रेट्स के पास अरबों खरबों है, सभी जानते हैं, सभी के पास ब्लैक मनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों शांत रहता है समझ में नहीं आता। एक गरीब के ऊपर रेट पड़ जाती है, एक आदमी जो मान लो 25 लाख 50 लाख कमा रहा है उसके ऊपर रेट पड़ जाती है। अभी यूपी में आपने देखा कि जीएसटी वालों ने एक गाड़ी वाले को रोक लिया, उसका बच्चा मर गया था, उसको जाने नहीं दिया, उसको हार्ट अटैक आ गया उस चीज से। तो ये कौन सा टैक्सेशन? चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक की सेवा के लिए बनाया गया है, ये पब्लिक का पतन क्यों हो रहा है? ये तो ऐसा चल रहा है जैसे अंग्रेजी शासन चल रहा हो कि मतलब मर जाए तो मर जाए पर तुमको पैसा दे के जाना है, क्योंकि उनका काम था ना इस देश को कंगाल कर देना। अंग्रेजों ने इनकम टैक्स को क्यों बनाया? इस देश को कंगाल करने के लिए। ये एविडेंस है। अगर ब्रिटिश सदन की बहस को देखेंगे, बाकी चीज़ों को देखेंगे, तो उन्होंने बनाया ही 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों के पास पैसा है, तो उस पैसे को कैसे लिया जाए, तो उस पैसे को लेने के लिए ही उन्होंने इस टैक्सेशन सिस्टम को बनाया। अब वो टैक्सेशन सिस्टम आज भी चल रहा है। हमने किस तरीके से संविधान की रचना की समझ में नहीं आता। अगर हमने संविधान रचा तो वो विधान हमको क्यों निकल रहा है? कुछ लोग मजा ले रहे हैं जिंदगी का, ऐश कर रहे हैं इसी सिस्टम में घुस करके। अब वो लोग ऐसा कर रहे हैं जिन्होंने हरम की पढ़ाई पढ़ी है, मतलब वो लोग अपने आप को इस देश में बुद्धिजीवी महसूस करते हैं, बुद्धिजीवी मानते हैं, जिन्होंने मुगलों के हरम के बारे में अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है अपने मेंस में, अच्छे से लिखा कि हरम में क्या होता था, हरम का क्या मतलब है, कितना मतलब अत्याचार हुआ, उसके बारे में अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो वो लोग इस देश को चलाएंगे तो इस देश में क्या करेंगे? अत्याचार ही करेंगे। तो इस सिस्टम को ख़त्म करना जरूरी है, सिलेबस से इन चीज़ों को ख़त्म करना जरूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि रिसर्च पे ध्यान दिया जाए। जिस तरीके से बेकार की चीज़ों को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट है, किसी भी जगह पे आप चले जाइए, वो लोग जिनका हकीकत में सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स होने चाहिए कि हाँ कोई पब्लिक आए तो आपको ये फैसिलिटी करके देना है, वो लोग पब्लिक को हड़का रहे हैं, पब्लिक से रिश्वत ले रहे हैं, पब्लिक को धमकी भी दे रहे हैं। ये वीडियो एविडेंस है इस चीज़ के कि कोई सरकारी ऑफिस में जा रहा है, गाली खा रहा है,
किसी से पुलिस वाले पैसा ले रहे हैं, किसी से दूसरे विभाग वाले पैसा ले रहे हैं। आए दिन जो सरकारी विभाग हैं, मान लो 1000 केस हुए तो 1000 में 1000 नहीं, 1 लाख में कोई एक आदमी ऐसा हिम्मत जुटाता है कि वो जा करके एंटी करप्शन ब्यूरो को बताता है। उसमें से भी कुछ ही होते हैं जो पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो भी तो खिलाड़ी ही है ना, धूर्ती है, वही धंधा कर रहे हैं तो भाग जाते हैं। रिश्वत एक आम बात है, गांव में आप रहिए, जमीन नपवाना है तो भी आपके पास रिश्वत देने के लिए पैसा होना चाहिए। आखिर जमीन का प्रबंधन किसका काम है? ये मैक्सिमम लोग खुद बोलते हैं। गांव में अगर सर्वे देखेंगे, बात कराएंगे कि भैया पैसा लगेगा, खर्चा लगेगा, पैसा नहीं है। अब गांव का आदमी जो 1 साल एक जानवर पाला, एक जानवर पालने के बाद उसके जेब में पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो वो जानवर बेच के खेत कैसे नपा पाएगा? तो विवाद नहीं रहेगा। अब विवाद होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो ज़मीनें हैं वो सरकार की हैं। जब सरकार की हैं तो विवाद क्यों है? अब सोचिए कि जो आदमी इस स्तर पे, वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? जब बड़े बड़े एजुकेशन मॉल खुल जाएंगे और बड़े बड़े एजुकेशन मॉल दैत्यों की तरह मुंह खोल के खड़े रहेंगे, तो एक आदमी जो एक गाय पाल के, एक भैंस पाल के अपने बच्चे को पढ़ाता है, वो कैसे पढ़ाएगा? तो वो बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे। तो क्या वो इस देश के लिए खतरा नहीं करेंगे? क्या इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए जवाबदेह नहीं है? क्या इस देश के जो तंत्र हैं, जो बैठे हुए हैं, जो इस सत्ता को चला रहे हैं, वो जवाबदेह नहीं है? आखिर वो वोट लेकर के किस हिसाब से इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं? अब ये ज़रूरत है कि जनप्रतिनिधि भी इस बात को समझें। ये चीज़ उनके रिस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। अगर वो इस चीज़ को आज नहीं समझेंगे तो आने वाले भविष्य में इसका असर उनके सम्मान पे पड़ेगा, लोगों की सोच पे पड़ेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी अलग है। वो लोग जो सबसे ऊपर हैं,